So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 57 of the series and taken a question from Organic Chemistry JEE Main 2021. Reagent based क्वेश्चन है और जैसा कि आपने देखा होगा इस वीडियो को मैं री अपलोड कर रहा हूँ. जो पिछली बार अपलोड किया था उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, अभी भी वही आंसर देने वाला हूँ, बट कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था एक पॉइंट को लेकर और उस वीडियो में मैंने डायरेक्टली बता दिया था और कमेंट सेक्शन में मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समझ नहीं आता. मैंने सोचा ठीक है री अपलोड कर देता हूँ. ठीक है, इस बार उस पॉइंट को भी बता देंगे एक बार. तो देखो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है. सो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लें. डिटेल में बोलने का मतलब है कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, किससे क्या रिड्यूस होके क्या क्या बनता है, क्योंकि एक बड़ी सीरीज़ है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएजेंट्स हैं, उनको आप थोड़ा पढ़ लें. फैक्ट बेस्ड है, उसके पीछे कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ क्यों हुआ, नहीं, फैक्ट बेस्ड है. जैसे कि मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँ, जैसे आपके पास नाइट्रोबेंजीन होता है तो कुछ ऐसे आप याद रख सकते हो कि दो नेसेंट हाइड्रोजन ले रहा है तो वाटर निकल जाता है, नाइट्रोसोबेंजीन बन जाता है. ये मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, ये नाइट्रोसोबेंजीन बन जाता है. उसके बाद फिर आपके पास दो नेसेंट हाइड्रोजन और आप देते हो तो हाइड्रोक्सिलामीन बन जाता है ना, हाइड्रोक्सिलामीन बन जाता है. और दो नेसेंट एच आप फिर देते हो तो ये फिर अल्टीमेटली फिर वाटर निकाल के आप एनिलीन बना देते हो. तो कुछ इस तरह से सीक्वेंस होता है. फिर एजॉक्सी वगैरह भी बनता है, डाईएसओ वगैरह भी बनता है, ठीक है, उसके अलग अलग रिएजेंट्स हैं. फिर सिलेक्टिव रिडक्शन भी होता है नाइट्रोबेंजीन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी होता है. इन सभी चीज़ों को आप एक बार ठीक से देख लें, याद कर लें, काम आएगा. JEE एडवांस प्रीवियस ईयर में भी पूछ चुका है बहुत बार. तो देखो अब आपको रिएजेंट पता होनी चाहिए. जैसे अगर नाइट्रोबेंजीन को हमें एनिलीन लेकर जाना है तो हमें ओवरऑल 6 नेसेंट एच चाहिए होंगे, 6 नेसेंट एच चाहिए होंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है जो 6 नेसेंट एच देता है. 6 नेसेंट एच कौन देता है ये पता होना चाहिए, ठीक है. तो आपको आई गेस ये पता होगा कि जो SnHCl है और FeHCl है along with zinc HCl, along with zinc HCl, ये सभी मेटल विथ एसिड, एसिडिक मीडियम में इसे कहीं ना कहीं 6 नेसेंट एच मिल जाते हैं और ये रिड्यूस हो जाता है अप टू व्हाट, अप टू एनिलीन. बट देन आता है H2PD एंड H2 रेनिनिकल. तो H2PD भी आपने डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ा होगा. H2PD भी नाइट्रोबेंजीन को डायरेक्टली रिड्यूस करता है किसमें, आपका एनिलीन, एनिलीन, ठीक है. एंड अब बात की जाए H2 रेनिनिकल, और यहां देखो ये क्या है, SnNH4OH. जब आपका मीडियम अच्छा खासा एसिडिक है तभी आप एनिलीन में कन्वर्जन पाते हो. फैक्ट याद रखो, मीडियम न्यूट्रल है या एल्कलाइन है तो कुछ और रिडक्शन प्रोडक्ट्स बनते हैं. कभी नाइट्रोसो बन सकता है, कभी फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन बन सकता है, कभी एजॉक्सी बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. तो ये जो मीडियम है कहीं से भी आप इसको एसिडिक नहीं बोल सकते. मैं बताऊं ये बहुत एल्कलाइन भी नहीं है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल कंसिडर कर सकते हैं इस मीडियम को. तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो कहीं हाइड्रोक्सिलामीन के आसपास का मिलता है,
ठीक है। तो ये एनिलिन तो नहीं दे सकता, तो ये एनिलिन नहीं दे सकता। अब डाउट आया था बच्चों को रेने निकल में, तो रेने निकल है क्या पहले तो आप ये समझ लो। रेने निकल काफ़ी एक्टिव निकल है फॉर हाइड्रोजिनेशन, काफ़ी एक्टिव है। नॉर्मल H2PD के कंपैरेटिव ये काफ़ी एक्टिव है। निकल एल्यूमिनियम का अलॉय होता है। जब अपन उसमें NaOH डालते हैं पानी के साथ तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, और साथ में निकल जो सरफेस है निकल का, उसमें हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड्स बना लेता है निकल। तो वो जो निकल है, वो निकल इटसेल्फ, आपको हाइड्रोजन लिखा ना हो तो भी आपको पता होना चाहिए जो रेने निकल है वो हाइड्रोजन कंटेन करके रखता है, हाइड्रोजन चिपका के रखता है। काफी एक्टिव है फॉर हाइड्रोजिनेशन, और वो इवन बेंजीन को भी रिड्यूस कर सकता है। किसमें? बेंजीन को भी रिड्यूस कर सकता है साइक्लोहेक्सेन में। तो यही डाउट आ रहा था बच्चों को कि सर वो तो बेंजीन रिंग को भी रिड्यूस कर देगा। ऐसे थोड़ी ना, ये नाइट्रोबेंजीन है भाई, नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अलग है, बेंजीन का रिएक्शन अलग है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का अलग है, उसका अलग है। तो ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। जब आप बेंजीन को रिड्यूस करते हो, जब आप बेंजीन को रिड्यूस करते हो तो काफ़ी इंटेंस कंडीशंस चाहिए होती हैं रेने निकल के साथ, ठीक है। रेने निकल के साथ काफ़ी इंटेंस कंडीशन, लगभग 100 डिग्री का टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर, रफ डेटा दे रहा हूँ, हाई प्रेशर, तब जाके वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर आप नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करते हो तो आपको इतनी इंटेंस कंडीशंस देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कंडीशंस में भी बिना बेंजीन को टच किए वी कैन रिड्यूस नाइट्रोबेंजीन टू एनिलिन। तो क्या ये रिड्यूस करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। तो कंफ्यूजन इस रिएक्शन के साथ ऐसे नहीं जोड़ते, बहुत स्पेसिफिक होते हैं रिएजेंट्स, शुद्ध रटना पड़ता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। रिलेट करने की कोशिश मत करो। बेंजीन का अलग रिएक्शन है, नाइट्रोबेंजीन का अलग रिएक्शन है, इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स अलग है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक सब्सटेंस है, बेंजीन का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है तो नाइट्रोबेंजीन में जो बेंजीन है वो अलग से बेंजीन की जैसा ट्रीट होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही होगा, ऐसा थोड़ी। वो तो नाइट्रोबेंजीन एज अ होल का रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से H2 रेने निकल will also be able to reduce nitrobenzene to aniline, and hence it will be also counted under correct options. So 5 of them can reduce aniline to nitrobenzene, and hence our answer should be 5. I hope समझ में आ गया होगा आपको। और चैनल की रीच थोड़ा बढ़ाइए, रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए वीडियोस को। और हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें पहला लेक्चर डला हुआ है। बाकी अगर आपको और लेक्चर्स लेने हैं उसके, तो आप बिल्कुल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। बहुत ही कायदे के JEE एडवांस प्लस लेवल के लेक्चर्स हैं, वो कोर्सेज हमारी लाइव भी चल रही हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।